जय श्री महाकाल दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। आज हम उज्जैन के राजा महाकालेश्वर नगरी के रहस्यों के सफर पर चलते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दुष्यंत का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। दक्षिण मुखी शिवलिंग का रहस्य। संसार के सभी शिव मंदिरों के शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाकाल भस्म आरती का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार दुष्यंत राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा रखी थी। तब ब्राह्मणों ने भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने दुष्यंत को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने महाकाल का रूप धारण कर दुष्यंत को भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दुष्यंत की राख को अपने शरीर पर लगाया और वह हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई, जिसे आज हम भस्म आरती के रूप में जानते हैं। चिता भस्म से की जाती थी आरती। बाबा महाकाल के शिवलिंग पर चिता की ताज़ी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार होता था। एक कथित कथा के अनुसार एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास, बेर की लकड़ियों को जलाकर उससे तैयार किए गए भस्म से उनकी आरती नियमित रूप से की जाती है। महाकाल के श्रृंगार का रहस्य। बाबा महाकाल के प्रतिदिन 5 बार श्रृंगार किया जाता है, जिसे करने के लिए भांग, भस्म, ड्राई फ्रूट्स, चंदन, फूल इत्यादि से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का पेंट या क्ले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इतना ही नहीं, सभी दिन का श्रृंगार एक दूसरे दिन से अलग होता है। इसमें कोई समानता नहीं होती। क्यों यहाँ कोई रात नहीं बिताता? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कुछ उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल बाबा ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। ग्रहण के दौरान मंदिर का रहस्य। बाबा महाकाल मंदिर के कपाट ग्रहण काल के दौरान भी बंद नहीं होते। मान्यता है कि मंदिर पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि महाकाल स्वयं काल है और भूमंडल के स्वामी हैं। इसीलिए महाकाल मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं और ग्रहण काल के दौरान पूजा अर्चना भी की जाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य।
बाबा महाकाल मंदिर के ऊपरी खंड में नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग रक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यह वर्ष में एक बार सावन माह के नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। जूना महाकाल का रहस्य। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने शिवलिंग को छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने इस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज हम जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छीन होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। अलौकिक ज्योति का रहस्य। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुआ और कुछ लोगों का यह मानना है कि बाबा महाकाल को एक दिव्य शक्ति आकर आरती की, परंतु यह मंदिर की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। मदिरा भोग का रहस्य। महाकाल मंदिर के पास ही स्थित है काल भैरव बाबा का मंदिर। काल भैरव बाबा का मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा मात्र मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। आज तक कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा भगवान पीते हैं तो वह जाती कहाँ है, इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। मंदिर के तहखाने का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक तहखाना है जहां कोई भी नहीं जा सकता। इस तहखाने के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे खतरनाक मानते हैं तो कुछ लौकिक शक्तियों का वास बताते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। श्रद्धा का चमत्कार। आज से सच हो या ना हो, एक बात पक्की है कि महाकालेश्वर मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले हर भक्त को अपनी आत्मबल और जीवन में बदलाव का अनुभव होता है। ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है और ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे महाकालेश्वर मंदिर के कुछ रहस्य। ये रहस्य इस मंदिर को और भी पवित्र और आकर्षक बनाते हैं। आप भी कभी उज्जैन आएं तो महाकाल के दर्शन जरूर करें और अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जय श्री महाकाल।